नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग किसी लूप को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कई बार एक लूप आप डालेंगे किसी भी कोड में, तो आप चाहेंगे कि वो लूप तब बंद हो जाए जब सर्टेन कंडीशन हो जाए, या फिर तो वो लूप का एक हिस्सा ना चले और दूसरा हिस्सा चले, या फिर तो आप चाहेंगे कि फोर लूप आप अगर आपने कहीं डाला है तो आप चाहेंगे कि इस लूप का अगला वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट ना चले, अगला वाला पार्ट चले। मान लीजिए आई की वैल्यू 3 पे लूप ना चले और 4 पे चलने लगे, तो इसके लिए हम लोग कुछ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, इसे लूप कंट्रोल या फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, लूप या फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्रेक का यूज़ कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई लूप ब्रेक करना है, जैसे कि आपने कोई व्हाइल लूप डाला, क्योंकि ये अनलिमिटेड समय तक चल सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया व्हाइल ट्रू। अब ये हमेशा चलता रहेगा, जो भी अंदर डालेंगे हम लोग, जैसे कि प्रिंट अनलिमिटेड लूप, ये प्रिंट करता रहेगा हर बार। अब इसे अगर हमें रोकना है तो क्या करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कैसे रोक सकते हैं इसे। मान लीजिए कोई वेरिएबल ले लेते हैं i = 0। ठीक है, और अब हमने क्या किया, हमने एक फोर लूप डाला, या फिर इफ़ डालेंगे हम लोग, इफ़ i =, और i की वैल्यू को प्लस कर देंगे, हर एक लूप में प्लस करते जाएंगे i++। ठीक है, इससे जो, या फिर i+=1। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिख देंगे इफ़ i = 50। ठीक है, मान लीजिए 50 पे लूप रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, i = 50 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ब्रेक लिखेंगे। फिर हम लोग, या फिर एक और चीज़ लिख सकते हैं, एक सेकेंड, अब बस इसे रन करके देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, अब ये 50 तक हमारा कोड राइट करता रहेगा। ठीक है, 50 से तो ज़्यादा ही हो गया मुझे लगता है। ये ज़्यादा हो रहा है। इसको बंद करते हैं, टर्मिनेट। ये असल में i की वैल्यू हर बार, देखिए व्हाइल लूप जब भी चलेगा तो ये i की वैल्यू हर बार 0 बनती जाएगी। ठीक है, i की वैल्यू हर बार 0 होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग i भी प्रिंट करवा सकते हैं, +i। ठीक है, और हमें i की जो वैल्यू है वो शुरुआत में, लूप के शुरुआत में लेना पड़ेगा, i = 0। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये हर बार वही लिखता जाएगा। और हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे, ये है क्या, ब्रेक एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब चूँकि ये i एक इंटीजर बन गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू इसमें डाली थी, स्टोर की हुई थी, तो पाइथन इसे इंटीजर इसकी वैल्यू को मानेगा, i की वैल्यू इंटीजर हो जाएगी। तो फिर i जो है वो इंटीजर कोड को लगेगा। और चूँकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग के साथ इंटीजर नहीं लिखा जा सकता है, तो हम i को स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो फिर इस कोड के अंदर i जो है वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। हमने बाहर इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें i में मैथ भी करनी है अभी आगे। अब हम इसे फिर से रन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे ही फिर से रन किया, ठीक है, वैसे ही 0 से लेके 49 तक हमारा रन हुआ। ठीक है,
और उसके बाद जैसे ही 50 पहुंचा वैसे ही हमारा लूप ब्रेक कर गया और इसके आगे एक भी पार्ट रन नहीं हुआ। ठीक है, चूँकि 49 यहाँ पे रहा होगा, सोचिए आप लोग 49 यहाँ पे रहा होगा आई, और उसके बाद यहाँ पे जब कोड पहुँचा तो फिर उसने आई की वैल्यू एक बढ़ा दी, 50 हो गया, और जब इसने कंडीशन चेक की तो कंडीशन ट्रू हो गई और उसने लूप ब्रेक कर दिया, तो 49 पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 51 लिखेंगे तब ये 50 पे ब्रेक करेगा, है ना। और 0 से स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिखें तो फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ब्रेक हमने समझ लिए, अब हम लोग पास एक बार समझ लेते हैं। पास क्या करता है? पास स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू वांट अ प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड विदाउट अफेक्टिंग द लूप्स बिहेवियर। मतलब कि लूप का बिहेवियर बिना बदले, ठीक है, आगे वाला कोड रन करे, ठीक है, उसमें हम लोग पास इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इफ़ आई, अब हम लोग ये ब्रेक हटा देते हैं, हम लोग एक रिमाइंडर ऑपरेटर देख लेते हैं क्या होता है। इफ़ आई %2 इक्वल 0, मतलब कि ये क्या है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या होता है, जैसे आप कोई भी नंबर का किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, जो सॉल्यूशन करने के बाद जो बचता है आपका डिवाइड देने के बाद, उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, और ये वही चेक करता है पाइथन में, % लगा देंगे और उसके बाद कोई नंबर लिखेंगे तो उससे अब लेफ़्ट जो राइट में नंबर लिखा होगा उसका लेफ़्ट पे डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद रिमाइंडर देखा जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर ये अब रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करेगा, रिमाइंडर ऑपरेटर इस पूरे नंबर की जगह पे वो नंबर देगा जो इसमें का डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और उसको इक्वल क्या करेंगे, इक्वल उसको मैच करेंगे 0 से। ठीक है, और फिर आई प्रिंट करवा देंगे। हमें आई नहीं प्रिंट करवाना, हमें लिखना है कि इवन, और इवन लूप। ठीक है, हम लोग ये लिखेंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू डाल देंगे। अरे इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं और उसके बाद डालते हैं। ठीक है, और इफ एलिफ आई %2 इक्वल 1, जब 1 बचेगा तो क्या होगा, ये एक नंबर, देखिए किसी भी नंबर पे 2 से डिवाइड देने पे अगर 0 बचता है तो वो इवन होता है, और अगर 2 से डिवाइड देने पे ऑड नंबर बचता है, ठीक है, तो मतलब 1 बचता है, सॉरी, तो फिर वो नंबर ऑड होता है। ठीक है, तो ये लूप क्या करेगा, जब आई की वैल्यू पहले तो 0 ले लेते हैं हम लोग, और हर एक लूप में आई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ ना बढ़ा के इसको लास्ट में बढ़ाते हैं ताकि अच्छा लगे। आई प्लस इक्वल 1। ठीक है, ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 बढ़ाएगा। ठीक है, लूप चलता है लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे। ठीक है, कोड आपका जितना भी चलेगा लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे चलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट से चालू होगा, ऊपर से चल रहा, और ये प्रिंट होगा हमारा जो आई की वैल्यू है, उसके बाद ये होगा। एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसा होगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक और
एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एल्स इफ नहीं, हम लोग एक बार फिर से इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इफ़ आई इक्वल हम लोग कहाँ तक चलाते हैं, 20 तक चलाते हैं ये लूप, ठीक है 20, और उसके बाद ये लूप हम बंद कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक का यूज़ आपने पढ़ा था पहले भी। अब देखिए क्या किया, इवन लूप, ऑड लूप, ये बता रहा है कौन सा लूप इवन है, कौन सा लूप ऑड। देखिए 12 वाला लूप इवन है तो इसने इवन बताया, 13 वाला ऑड है तो ऑड प्रिंट हुआ है, ठीक है। जैसे जब आई की वैल्यू इवन होगी तो ये वाला कोड रन करेगा, अगर ऑड होगी तो ये वाला कोड रन करेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें इसमें पास का स्टेटमेंट का यूज़ करना है, हमें बार बार ये प्रिंट नहीं करवाना है, हमें पास स्टेटमेंट का यूज़ करना है, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग इसको हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे पास, ठीक है। पास क्या करेगा, टू, अगर टू से मतलब अगर लूप इवन होगा तो फिर हम लोगों का इवन लूप प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऑड होगा तो फिर हमें चाहिए कि प्रिंट करे ऑड लूप, ठीक है। हमें केवल ऑड लूप प्रिंट होना चाहिए, ऐसा कोड बनाना था तो हमने ये किया। अब क्या होगा, जो हमारा कोड है उसमें केवल ऑड लूप जो होगा उसी में प्रिंट होके आएगा कि भाई ये है ऑड लूप, ठीक है। देख ले सकते हैं आप, केवल वहीं पे ऑड लूप प्रिंट हुआ है जहाँ पे ऑड लूप है। अगर हम लोग ब्रेक लगा देंगे तो ब्रेक पूरा वाइल लूप ब्रेक कर देगा, ठीक है, चूँकि 20 पे पहुँचने पे ब्रेक हो गया लूप हमारा, ठीक है। तो लूप ब्रेक करने का काम करता है। और पास एक इटरेशन में लूप के एक इटरेशन को बिना बदले हुए एक पार्ट उसका पास करता है, ठीक है। क्या करता है, स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू वांट अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब कि ये एक कंडीशन होने पे क्या करे लूप, कुछ ना करे। अगर आपको ये दिखाना है तो फिर आप पास का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये था पास एग्जाम्पल, सॉरी हमने लिखा नहीं, ठीक है। ये पास एग्जाम्पल था जो कि एक लूप में केवल प्लेस होल्डर का काम करता है, ठीक है। पास क्या करता है, प्लेस होल्डर का काम करता है, जब जगह घेरने का काम करता है, ये सोचिए, ठीक है। इफ़ में हमें अगर इफ़ स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना था तो फिर हम लोग पास लगा देंगे। एक स्टेटमेंट में अगर हमें कुछ नहीं करना होता है हम लोग पास लगा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। कंटिन्यू में भी हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे कंटिन्यू लिख देते हैं। कंटिन्यू करता क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए कंटिन्यू जहाँ लगा होगा, अगर उसकी कंडीशन मेट कर गई, ठीक है, तो वो जो लूप चल रहा है उस लूप को रन नहीं करने देगा, ठीक है, और नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा। आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर इसकी कंडीशन ये मेट कर गई तो फिर ये नेक्स्ट जो कोड है हमारा ये रन नहीं होगा, और आई की वैल्यू जब +1 तो हो नहीं पाएगी कभी, जब आगे को कोड ही नहीं रन करेगा, तो बस यही प्रिंट होता चला आएगा। आप देखिएगा ज़रा, हम लोग इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यही प्रिंट होता चला जा रहा है क्योंकि ये कोड आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसे हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं। हमारा कोड एक ही जैसा इतना ही रन होता चला जाएगा क्योंकि ये आगे तो बढ़ नहीं पाएगा इससे, ठीक है। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू इसे वापस वाइल पे भेज देगा, ठीक है। कंटिन्यू जो प्रोसेस चल रहा है उसे प्रोसेस को डायरेक्ट वाइल लूप पे दोबारा भेज देगा, ठीक है। अब अगर हमने i+1 इसे पहले लिख दिया होता तो फिर i की वैल्यू प्लस होके आती, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं लिखा है पहले, हम लोग पहले लिख देते हैं इसे। i+=1, ठीक है। अगर हम लोग इसे पहले लिख देंगे तो फिर ये हमारा नॉर्मली चलेगा, और हमारी जब भी वैल्यू i की
इवन होगी, जैसे ही आई की वैल्यू हमारी इवन होगी, असल में हम लोग इसे ऊपर लिख देते हैं ताकि जो अनलिमिटेड लूप के साथ जो नंबर लिख के आए वो आई की रियल वैल्यू लिख के आए, ठीक है, जिससे कंडीशन मैच हो, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे लूप पे पहुँचते ही 1 हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही तो फिर एक बार ये लूप रन कर जाएगा, 2 होगी, फिर से रन करेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 2 होगी तो फिर ये इक्वल 0 के आ जाएगा और हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखा हम लोगों ने, जैसे ही हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत हमारे नंबर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये नंबर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट 2 होने पे वैसे ही तुरंत ऊपर भेज देता है और उसके बाद लूप हमारा फिर से चलने लगता है और आई की वैल्यू 1+ हो जाती है। क्योंकि ब्रेक पे कभी पहुंच ही नहीं पा रहा है आई, ठीक है। 2 हुआ, 20 हुआ, अगर यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 20 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए कभी भी हम लोग का ब्रेक नहीं हो पा रहा है सेंटेंस। तो हम लोग इसे 21 कर देते हैं और अब इसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो ये 21 तक चलेगा, ठीक है। आप इससे अपने कंप्यूटर की फास्टनेस या फिर जो भी है क्विकनेस, प्रोसेसिंग पावर चेक कर सकते हैं। हमारे ख्याल से 20 लिख दीजिए और इसमें देखिए कितनी जल्दी आपका नंबर कितना पहुंचता है। हमारा तुरंत 60,000, 1 लाख ऐसे पहुंच जाता है। इसे टर्मिनेट कर देते हैं। तो व्हाइल लूप आपने समझा, अरे तो आपने कंटिन्यू समझा। कंटिन्यू क्या करता है, नेक्स्ट कोड को रन नहीं करने देता है और तुरंत वापस से पहले कोड पे चला जाता है, लूप के नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसे काटते हैं और एक बार न्यू मेथड से रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं ब्रेक, पास और कंटिन्यू को। तो देखिए ब्रेक का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि रियल लाइफ एग्जांपल ये है, तो फिर हम लोग रियल लाइफ का एक क्वेश्चन भी लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक सेल्फ ड्राइविंग कार ली है, बनानी है आपको, ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों में कोड का एग्जाम यूज़ होता है, तो हम ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होता है उसमें कि एक सेंसर लगा होता है या फिर कैमरा लगा होता है जो कि देखता है ट्रैफिक लाइट का कलर क्या है, ठीक है। उसी के हिसाब से कार को चलाया जाता है। और भी कई कैमरे सेंसर होते हैं जो कि रोड का कलर देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं इधर उधर कितनी है कि नहीं है, उसी के हिसाब से कार चलती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ट्रैफिक लाइट का कलर ग्रीन होता है तो कार चलती रहती है, येलो होता है तो वेट करती है और रेड होता है तो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो सेंसर देखता है कि रेड है तो फिर वो रेड तुरंत तो स्टॉप तो कर नहीं देगा सेंसर, वो डाटा अपना भेजेगा कंप्यूटर पे और कंप्यूटर पे जो कोड लिखा होगा टेक्नीशियन ने, जो भी होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, तो उसमें लिखते हैं वो लोग कि भाई अगर रेड हो तो फिर हम लोग स्टॉप कर दें व्हीकल, और येलो हो तो वेट करें, और ग्रीन हो तो फिर हम लोग चलने लगें, ठीक है। तो उसका एक कोड हम एग्जांपल देखते हैं और उसमें ब्रेक का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो व्हाइल लूप के इस्तेमाल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग डेस्टिनेशन पहुँचे। तो उसके लिए हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से कि डिड वी रीच आवर डेस्टिनेशन, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अब यूज़र उसका ट्रू या फिर फॉल्स में आंसर देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उस यूज़र के इनपुट को हम लोग डॉट लोअर से लोअर फॉर्म में बदल लेंगे ट्रू या फॉल्स देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो लोअर फॉर्म होती है उसी से बूलियन वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अगर लोअर फॉर्म में नहीं होगा तो फिर हम लोग उसे इफ स्टेटमेंट में बूलियन की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को लोअर में बदल के ट्रू और फॉल्स वैल्यू को लोअर में बदल के देख सकते हैं कि वह ट्रू है कि फॉल्स है। फिर हम लोग इफ़ में डेस्टिनेशन रीच डाल देंगे, अगर ये ट्रू होगी तो फिर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लोग वहीं से ब्रेक कर जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा ये वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा वहीं से। अब अगर ये फॉल्स होगी तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पूछेंगे क्या ट्रैफिक कलर है। अभी ट्रैफिक कलर के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट अपने कोड को रन करेंगे। तो एक बार इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने डाला फॉल्स, ठीक, और देखिए फॉल्स डाला तो ये कंटिन्यू कर, ये ब्रेक कोड रन नहीं हुआ, ठीक है। अगर ब्रेक कोड रन हो जाता तो फिर हम लोग इस लूप में ना बचते और हमसे पूछा ही न जा पाता कि ट्रैफिक लाइट कलर क्या है। ट्रैफिक लाइट अभी हम लोग मान लेते हैं ग्रीन है, तो अभी हम लोग चलते रहेंगे। रेड होती तो रुक जाते और येलो होती तो वेट करते। और बाकी कोई कलर कौन सा हो सकता है? ग्रीन हो सकता है। अब हम बार बार एक ही चीज़ लिखते नहीं रहेंगे। कोड देखिए हम लोग सही तरह से भी लिख सकते हैं और गलत तरह से भी लिख सकते हैं। कोड का काम तो सही है, लेकिन कोड भी सही तरह से लिखना होता है। आपको बार बार कोई भी वर्ड नहीं लिखना है, बहुत लंबा कोड नहीं लिखना है, एक छोटा सा और सबको समझ में आने वाला कोड लिखना है जो कि सबको समझ में आए। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना था? डेस्टिनेशन रीच्ड। अभी पहुँचे कि नहीं पहुँचे? अभी तो नहीं पहुँचे, तो हम लोग फॉल्स लिख देंगे। और अभी ट्रैफिक लाइट का कलर क्या है? रेड लिखते हैं, तो फिर हम लोगों को स्टॉप करता है, ठीक है। फिर मान लीजिए हम लोग डेस्टिनेशन पहुंच गए तो हम लोग इसको ट्रू करेंगे और तुरंत हमारा कोड, ये वाइल लूप का कोड रन करना बंद कर देगा। अब इसके पहले कोई अगर फोर लूप लगाओ या कोई और लूप लगाओ, स्टेटमेंट लगाओ, तो वो चलता रहेगा, ये वाला वाइल लूप बंद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ब्रेक का एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पास का एग्जाम्पल देखेंगे। पास क्या होता था? पास प्लेस होल्डर की तरह काम करता था, उसका कोई काम नहीं होता था, बस वो प्लेस होल्डर की तरह काम करता था कि कुछ ना हो इफ़ स्टेटमेंट में। तो पास का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आपको कोई नंबर लेना है किसी यूज़र से, ठीक है, और उसे कई नंबर लेने हैं और सारे इनपुट जो भी आप नंबर लें वो सारे इवन होने चाहिए। अगर हमें कोई ऑड नंबर मिल जाए तो हम लोग वो लूप बंद कर दें। तो उसे करने के लिए एक वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे और वाइल लूप हमेशा चलता रहेगा। उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग ब्रेक लगाएंगे, नहीं तो ब्रेक नहीं होगा वाइल लूप, या फिर उसकी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। नंबर हम लोग एक इनपुट लेंगे, उस नंबर का डिवाइड हम लोग 2 से करवाएंगे और हम लोग रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर ऑपरेटर हमें रिमाइंडर ला के देगा, इस नंबर की जगह रिमाइंडर ऑपरेटर रिमाइंडर रख देगा। अगर रिमाइंडर उसका 0 हो जाता है तो फिर पास करेंगे हम लोग, मतलब कि ये कुछ नहीं करेंगे, एल्स कंडीशन नहीं चेक होगी। नहीं तो अगर 1 हो जाता है तो क्या होगा? तो हम लोग का पास नहीं होगा और हम लोग एल्स पे चले जाएंगे। इफ़ की कंडीशन हम लोग की फॉल्स हो जाएगी और हम लोग एल्स पे चले जाएंगे और हमारा लूप बंद हो जाएगा। एक बार हम लोग रन करके देखते हैं इसे। प्लीज़ गिव मी नंबर, हम लोग 4 दे देते हैं, 6 दे दिया हम लोगों ने, 8 दे दिया। गलती से हम लोगों ने अगर हमने 9 दिया तो फिर लिख के आ गया दिस इज़ एन ऑड नंबर एग्जिटिंग द लूप, ठीक है। जो हम लोगों ने मैसेज यहाँ पे लिख के रखा था वो प्रिंट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसकी कंडीशन इफ़ वाले जो कंडीशनल स्टेटमेंट था, इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ़ रन नहीं हुआ। जब इफ़ नहीं रन होता है तो एल्स रन होता है। इफ़ के अगर इफ़ रन कर गया तो फिर एल्स अपने मन से रन नहीं होगा। एल्स पे हमें क्या करना था? हमें ब्रेक कर देना था लूप को, तो हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक नहीं करेंगे तो ये हमेशा हमसे एक नंबर मांगता रहेगा। चाहे तो एक बार हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल, गिव मी नंबर 4। अब हमने अगर गलती से कोई ऑड दे दिए जैसे कि 7, तब भी हमसे पूछा जाएगा कि एक नंबर दो, जबकि वो हमें मैसेज दिखा रहा है, लेकिन एग्जिट नहीं होगा लूप से और ये इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। अभी हम इसे रोक देंगे। तो देखिए कंटिन्यू का एग्जांपल हम लोग देख देते हैं, कोई रियल लाइफ। अब मान लीजिए आपने एक फ़ोन नंबर लेना है किसी से, ये एक फ़ोन नंबर है किसी का, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसका ये जो हमें STD कोड है, ये लोकेशन कोड, जो एरिया कोड जो भी कहते हैं इसे,
ये हमें हटाना है, ठीक है। और केवल नंबर ही नंबर लिखना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग यही लेते हैं, तो हम लोगों को ये नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ लोग ये भी लिख देते हैं, तो हमें ये हटाना है सबसे। तो हम क्या करेंगे, फ़ोन नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और चूंकि आपके पास भी जो डाटा होगा वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा, लिस्ट में स्टोर होगा। लिस्ट हम लोग अगले कुछ क्लासों में पढ़ेंगे। तो न्यू नंबर हम लोगों को, जो एक न्यू नंबर है उसको हमने एक ब्लैंक स्ट्रिंग में स्टोर करवाया। न्यू नंबर एक ब्लैंक स्ट्रिंग हम लोगों ने रख ली है, क्योंकि इसके नंबर जो बाकी बचेंगे वो इस पे स्टोर करते जाएंगे बाद में। तो एक फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, आई लेंगे, आई इन फ़ोन नंबर, क्योंकि हमने आपको बताया था फोर लूप किसी भी चीज़ पे इटरेट कर सकता है, एक स्ट्रिंग पे भी इटरेट कर सकता है। जब स्ट्रिंग पे चलेगा फोर लूप तो उसके एक एक पार्ट को, जैसे कि एक एक लेटर जो भी स्ट्रिंग का होगा उसको आई पे भेजता जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू सबसे पहले लूप में प्लस होगी, ठीक है। उसके बाद वाले लूप में 9 होगी, उसके बाद वाले में 1, फिर ये डैश, ठीक है। समझे कैसे फोर लूप में आई चलता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशनल डालेंगे कि इफ़ आई इक्वल इक्वल प्लस, अगर आई की वैल्यू प्लस हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि ये कोड इसके बाद रन नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद ये कोड रन नहीं करेगा, इफ़ लूप का जो ये इफ़ कंडीशनल है इसके बाद ये रन नहीं करेगा। हम लोग डायरेक्ट फिर से पहुंच जाएंगे फोर लूप के अंदर। फोर लूप क्या करेगा, आई में अगली वैल्यू डाल देगा 9, ठीक है। और 9 जैसे ही डालेगा तो हम लोग फिर से इफ़ कंडीशनल चेक करेंगे, क्या ये प्लस है, नहीं, तो फिर ये नहीं हुआ। क्या ये माइनस हुआ है, तो फिर नहीं, ये भी नहीं रन हुआ। अब एल्स क्या होगा, न्यू नंबर में हम लोग आई ऐड कर देंगे, मतलब 9 ऐड हो गया, ठीक है। तो न्यू नंबर हम लोग अगर चाहें तो प्रिंट भी करके देख सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे न्यू नंबर डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसे एक बार रन कर लेते हैं। सॉरी, प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अब इसे एक बार रन कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले वाले लूप में हमारा क्या हुआ, सबसे पहले वाले लूप में आई की वैल्यू थी 9, ठीक है। सबसे पहले वाले लूप में तो प्लस थी, तो फिर ये फिर से चलने लगा। तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, फोर लूप ने डाला आई में 9, ठीक है। 9 डाला तो फिर ना ये चला ना ये चला, एल्स वाली कंडीशन चली, ठीक है। एल्स वाली न्यू नंबर में आई ऐड कर देंगे। तो आई स्ट्रिंग चूंकि है तो फिर स्ट्रिंग ऐसे ऐड होगी, 9 + 1 और +9। अगर इंटीजर होता तो 9 की वैल्यू बढ़ती, 9 के बाद 10 हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि स्ट्रिंग है तो फिर ये राइट हैंड में ऐड होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। जब 1 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा स्ट्रिंग में, एल्स क्या करेगा, नंबर में 1 ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद जब माइनस होगा, माइनस ये डैश जो भी आप कहें इसे, तो एल्स इफ जो है वो कंटिन्यू कर देगा, ये लूप फिर से चलेगा, फिर से 9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से न्यू नंबर में हम लोगों का केवल ये पार्ट नंबर का और ये पार्ट रन हो जाएगा। तो लास्ट वाले लूप में आपको इसमें दिख रहा होगा कमांड लाइन में कि लास्ट वाले लूप में हमारा ये नंबर बना। उसके बाद जब ये ख़त्म हो गई संख्या, तो हम लोगों ने क्या किया, इंडेक्सिंग आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इंडेक्सिंग में हमने बताया था कि अगर हम लोगों को कोई पार्ट स्ट्रिंग का कट करना होता है तो फिर हम लोग कैसे करते हैं। उसमें स्टार्ट का नंबर, जो नंबर आप जिस नंबर से कट करना है, स्टार्ट करना है, वो वाला नंबर आप लिखिए, और उसके बाद जहाँ तक कट करना है वो नंबर लिखिए। हम लोगों को सेकंड से स्टार्ट करना था और लास्ट तक जाना था, इतना पार्ट हमें कट करके निकालना था स्ट्रिंग से और अलग से प्रिंट करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेकंड नंबर डाला यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने ब्लैंक रखा। ब्लैंक रखने पे पाइथन लास्ट तक चलाता है लूप को, ठीक है। और हमने उसे प्रिंट करवा लिया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। तो हम लोगों ने सारे देख लिए एग्जाम्पल रियल लाइफ। आप चाहे तो कुछ कोड बना के भी देख सकते हैं, कई सारे अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो भी आइडिया आपके पास आए
आप सारे कोड बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते।